हे गाइस, दिस इज स्नेहा थापा। वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। तो आज हम जिस टॉपिक में बात करने वाली हैं वो है नार्सिसिस्टिक आपसे क्या कहता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखते हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपको उन चीज़ों के करीब और करीब लेके जा सकूं जिससे आपकी जो सोल है वो और भी प्रोग्रेस करें और भी अवेयरनेस में आए। तो प्लीज मस्ट से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। हमारी ही सोल फैमिली से मुझे 3 ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन पूछने लायक हैं। मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। पहला क्वेश्चन था कि हम ट्रॉमा से बाहर कैसे निकले, ठीक, हम गिल्टी से बाहर कैसे निकले। और तीसरा क्वेश्चन था कि अगर हम अब्यूज हो रहे हैं किसी से तो उन चीज़ों से कैसे बाहर निकले। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर माई सोल फैमिली। अगर आपने ये क्वेश्चन पूछा है तो आप ज़रूर दर्द में हैं। आपके दर्द को मैं महसूस कर पाती हूँ क्योंकि हम सोल फैमिली है। कॉन्शियसली वर्ल्ड वाइज हम सब एक दूसरे के माइंड से जुड़े हैं और सिर्फ आप अकेले ही नहीं हैं इस दर्द का हिस्सा। हम सभी इस दर्द में कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को अकेला नहीं समझना है। आपको मैं यहाँ जो वीडियो ला रही हूँ उसमें अगर मैं निगेटिव बातें कर रही हूँ, लोगों को बता रही हूँ, तो उसका मतलब यही है कि जिन चीज़ों को आप फेस कर रहे हैं वो नॉर्मल चीज़ें नहीं हैं। आप एब्यूज फील कर रहे हैं, आप गिल्टी फील कर रहे हैं, या आप फील कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में ट्रॉमा है किसी टाइप का, तो उससे कैसे बाहर निकलें। फर्स्ट ऑफ ऑल समझें, आपकी बॉडी एक एनर्जेटिक लेवल की बॉडी है। हर एनर्जी को हम रिलीज कर सकते हैं। किस तरह से? अगर आप मेरी सोल फैमिली का हिस्सा हैं तो लगातार बनी रहिए, क्योंकि हर दर्द के बारे में बात करूंगी, हर कैटेगरी के बारे में बात करूंगी, क्योंकि मैं भी आपकी ही सोल फैमिली हूं। मैं भी इस जर्नी से गुजर रही हूं आपके साथ, ठीक है। हर दिन एक ट्रांसफॉर्मेशन है मेरे लिए। बहुत मुश्किल हो जाता है इन चीज़ों को फेस करना। मैं बहुत डीप कनेक्ट कर पाती हूँ, मैं आपसे हर टाइम कनेक्ट हूँ और आपको हर चीज़ के दर्द का इलाज मिले, वहाँ की जड़ तक मैं पहुँचूँ। इलाज है बट मैं डायरेक्ट आपको इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि किन किन टाइप के दर्द हैं, क्योंकि दर्द जब आप तक नहीं समझोगे तो आप उसको कैसे उसका इलाज करोगे। तो आपको पहले समझना होगा कि हमारी लाइफ में डिफरेंट टाइप्स के किस तरह के पेन्स हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। जब मुझे लगेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन एक बल्क में आ रहे हैं और बहुत सारे लोग जो दर्द में हैं, या बहुत सारी हमारी कम्युनिटी जो है जो फैल गई है, वो इस लायक है अपनी मेंटल कंडीशन में जो मैं बता पाऊँ, क्योंकि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। अगर आपने दर्द कैरी किया है तो ये बहुत लंबे टाइम के लिए कैरी किया है। इसको हील करने के लिए आपको अपना मेंटल लेवल इतना हाई स्ट्रांग रखना पड़ेगा कि आप इसे हील करें। तो चलिए वीडियो बनाते हैं, वीडियो पे आते हैं। इसके बारे में सेपरेटली वीडियो बनाऊंगी मैं। तो आज का जो वीडियो है वो है कि एक नार्सिसिस्टिक अगर आपके लाइफ में है, अगर आप उसे डील कर रहे हैं, किसी भी फॉर्म में डील कर सकते हैं, जैसे कि नार्सिसिस्टिक फ्रेंड हो या नार्सिसिस्टिक आपका पर्सन हो, आपका जो हस्बैंड है या वाइफ है, वो ये चीज़ें आपके साथ कहता है, या फिर कोई ऐसा बंदा जो आपको पॉइंट आउट करके ये सब चीजें कह रहा हो, या ऐसा बिहेवियर उसका हो, तो इन चीजों से हम जान सकते हैं कि आप एक नार्सिसिस्टिक के साथ डील कर रहे हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप ये पता कर सकते हैं कि ये बंदा करेक्ट है, क्या ये चीजें मैच हो रही हैं इससे, तब ये रेड फ्लैग है उसके लिए कि वो एक नार्सिसिस्टिक बंदा है। नार्सिसिस्टिक को एक सिंपल वे में एक पॉइंट में मैं समझाऊं तो वो ये है कि नार्सिसिस्टिक बंदा एनर्जी वैम्पायर होते हैं जो आपकी लाइफ में सिर्फ ट्रिगरिंग करते हैं, आपको अब्यूज करते हैं हर लेवल पे, और वो आपको धीरे धीरे खा जाते हैं दीमक की तरह। वो इस तरह के लोग होते हैं, ठीक। और अगर बहुत ही डीपली इसको जानना है तो आज तो मैं समझा रही हूँ कि ये लोग क्या कह सकते हैं आपसे, और अगर आप इनका बेसिक नेचर जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैं वीडियो बना चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके आप इसको समझ सकते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं। एक नार्सिसिस्टिक बंदा आपसे क्या क्या कह सकता है और क्या क्या वो पॉइंट्स हैं जो आप समझें कि आप एक नार्सिसिस्टिक के साथ डील कर रहे हैं। तो फर्स्टली जो है
अगर आपका कोई दोस्त है या कोई भी ऐसा बंदा है, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, गर्ल्स भी हो सकती है, बॉयज भी हो सकते हैं, एल्डर भी हो सकता है, और हो सकता है कि ये आपका कोई फादर फिगर हो या मदर फिगर हो या आंटी हो या कोई भी हो। अगर ये पॉइंट्स उनसे मैच होते हैं तो वो डेफिनेटली एक नार्सिसिस्टिक पर्सन है जो कि आपसे ये बातें कह रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इसमें कि अगर आपका कोई दोस्त है तो या हमदर्द है तो वो वही है, ऐसा वो आपसे कह सकता है। फर्स्ट पॉइंट यही है कि नार्सिसिस्टिक जो है वो आपसे हमेशा कहेंगे कि आप जो हैं, आपके लिए वही एक दोस्त है, या आप क्लास में हैं या किसी फैमिली में हैं या फिर किसी एक ग्रुप में हैं जहां आपको कुछ करना है, वहां कोई एक बंदा अगर आपसे बार बार यही कहता है कि हम तो तुम्हारे हमदर्द हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, और ये ना एक बाउंडेशन होती है जो एक विक्टिम को फील कराया जाता है, जो कि एक पॉइजन जैसा है, जो कि बहुत धीरे धीरे आपको दिया जा रहा होता है एक जाल में फंसाने के लिए। और ये एक इमोशनल अटैचमेंट भी बना देता है विक्टिम के लिए, क्योंकि बार बार जब आपको कोई आके कहता है कि हम ही तुम्हारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं, और आपको वो किसी से जब कांटेक्ट करने नहीं दे रहा है, आपके अपनी लाइफ में जो बंदे हैं, आपके अपनी जो फ्रेंड्स हैं, उनसे कांटेक्ट नहीं करने दे रहा है ना। तो ये चीजें होती हैं जब एक नार्सिसिस्टिक से आप डील करते हैं, तो वो कहता है अगर आपका कोई दोस्त या हमदर्द है तो वो वही है। तो ये वो आपसे कह सकता है, जैसे कि वो अपने दोस्त से कहलवा भी सकते हैं कि इनडायरेक्टली दोस्तों को भेजकर आपसे कहलवा सकते हैं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फिगर या दोस्त जो बेस्ट बनने लायक है वो वही है, और आपको बहुत लकी फील होना चाहिए कि वो आपकी लाइफ में है। ये पहला पॉइंट है जिसमें आप फंस सकते हैं कि आप एक नार्सिसिस्टिक के साथ डील कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी फैमिली में या कहीं आपके फ्रेंड सर्किल है, तो वो बंदा आपके फोन कॉन्टेक्ट्स तक उतने ही सीमित कर देगा कि आपको फील लगेगा कि नहीं, इसकी तो जरूरत है ही नहीं, और आपका ये माइंड ट्रैप बना देगा। तो ये पहला सिग्नल है कि वो आपसे कहेगा कि वो ही है जो है आपकी लाइफ में दोस्त, हमदर्द या परफेक्ट पर्सन, इस टाइप से। सेकंड है इसमें कि वो आपको फील कराए कि हमें तो किसी की जरूरत ही नहीं है, इस टाइप से। वो आपसे कहेंगे कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अपने आप में एक दूसरे में ही हमारी पूरी दुनिया है। ऐसा एक दोस्त फिगर या एक फ्रेंड फिगर या फिर कोई मदरली फिगर भी हो सकती है नार्सिसिस्टिक, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है तो मदर, फादर, या कोई ऐसा कि वो सिर्फ आप पे ही, आपकी दुनिया में उसकी दुनिया हो। वो आपको पपेट की तरह नचा सकते हैं। ये है कि वो कहेंगे आपसे कि हमको किसी की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही कॉमनली एक नार्सिसिस्टिक जो है आपसे कहेगा कि मैं तो इतना लॉयल हूं आपसे, आपको भी इतना लॉयल रहना चाहिए, और आपको भी किसी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, हमारे बीच में कोई तीसरा नहीं आ सकता, या कोई आप किसी को अटेंशन नहीं दे सकते, क्योंकि उसको लगता है कि आप ही हैं वो बंदे जो उसको अटेंशन दे सकते हैं, और ये आपको भाप लेते हैं। तो ये आपसे जरूर कहेंगे कि हमको किसी की जरूरत ही नहीं है, हम तो एक दूसरे में कंप्लीट हैं, और हमें ना किसी फ्रेंड की और की ज़रूरत है, ना आपका कोई और कोई आपसे क्लोज या कोई आपसे बात भी करना चाहेंगे तो ये उसको भी दूर भगा देंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप किसी से कनेक्ट हो। आपको ये अपनी तरफ चारों तरफ ऐसा सर्किल बनाएंगे कि आप टोटली उन पे डिपेंड हो जाएंगे। और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी से कांटेक्ट में नहीं रहोगे तो आपका फ्रेंड सर्किल क्या होगा, है ना आपके पास कोई कांटेक्ट नंबर है, ना आपके कोई ऐसा कोई बंदा है जिससे आपका कोई फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड जिसे आप बोलते हैं, उसे बोल बोल के भी वो आपसे कट करा देंगे कि नहीं, ये आपको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकते जो मैं बोल रहा हूँ, या तुम्हें क्या ज़रूरत है, हम ला देंगे। इसलिए आपको बिल्कुल चारों तरफ से बांध दें और आपको कहें कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो भी है मैं ही हूँ। ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड है इसमें, आप हमेशा ओवर एक्टिंग करते हैं, ऐसा एक नार्सिसिस्टिक बंदा कहता है। उन्होंने आपसे कहा होगा कि जब भी मैं तुमसे कोई बात करता हूं, जब वो आपकी बाउंड्री को क्रॉस करते हैं, जैसे कि हर किसी की लाइफ में एक बाउंड्री होती है, जो लिमिट अगर क्रॉस हो जाए तो
बंदा रिएक्ट करता ही है, बट उनके लिए ये इस टाइप से होगा कि आप बहुत सेंसिटिव हैं, आपको तो मजाक बर्दाश्त ही नहीं है आपकी, बट वो क्या करते हैं, ये कहकर आपकी बाउंड्रीज जो हैं उनकी धज्जियां उड़ा देते हैं। ये एक नार्सिसिस्टिक बंदा करता है। और जब आप इसका विरोध करते हैं तो अपनी समस्याओं को, तो वो आपकी समस्याओं को, प्रॉब्लम्स ही नहीं लेते, क्योंकि उनका सारा ध्यान अपनी प्रॉब्लम्स पे होता है और इस तरह आप पे प्रोजेक्ट करते हैं कि वो चाहते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को भी ना देखें, सिर्फ आपको देखें। एक नार्सिसिस्टिक बंदा चाहता है अटेंशन सीकर होते हैं ये लोग, जो चाहते हैं कि भीड़ में भी अगर कोई है तो वो वही है जिसे आपको मिलना चाहिए, और आप ही हैं जो उसकी हर फुलफिलमेंट को पूरा कर सकता है, क्योंकि आपको वो जान लेते हैं इमोशनल वाइज कि आप बहुत ही इमोशनली हाईली सेंसिटिव पर्सन हो। ये एक नार्सिसिस्टिक ऑब्जर्व कर लेता है, इसलिए वो कहते हैं कि आप बहुत ओवर एक्टिंग करते हो, क्योंकि आपकी बाउंड्रीज उनके लिए कभी मायने नहीं रखती, वो आपकी हर एक बाउंड्रीज को तोड़ते हैं। ऐसा एक नार्सिसिस्टिक करता है। फोर्थ है इसमें कि वो कहते हैं कि जो हर कोई लोग है वो तुम्हारे लिए नहीं है। जैसे कि आपकी फैमिली में या आपकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव है, या आपको लोग देखते हैं तो कहते हैं कि हाँ ये बहुत ही अच्छी है या बहुत अच्छा लड़का है, या आपकी कुछ ऐसी क्वालिटी हो जो कि लोगों को अच्छी लगती हो, चाहे आपके बात करने का तरीका हो, चाहे आपके किसी काम को क्रिएटिव करने का तरीका हो, या किसी चीज में आप माहिर हो। बट इन लोगों को क्या चाहिए, इनको ये पसंद नहीं आएगा, उनको लगेगा कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही वो सब उनकी दिमाग की एक उपज होती है, बट वो एक नार्सिसिस्टिक जो होता है हमेशा स्पॉटलाइट में बने रहना चाहता है। इसके लिए वो तरह तरह के पैतरे करते हैं कि वो हमेशा अलग तरह से ड्रेसिंग सेंस अट्रैक्टिव दिखने के लिए, आपको अट्रैक्ट करने के लिए वो कई बार आपको घूर सकते हैं, या इस तरह से देखेंगे कि आप जो हैं उनके चाल में फंस जाओगे, या फिर वो ऐसा करेंगे कि आपको हर किसी से ऐसा फील करवाएंगे कि आप ही हैं वो लोग, या नार्सिसिस्टिक ही वो ऐसा बंदा है जिसमें हर एक 100 लोगों में से एक ऐसा बंदा है जो कि सबसे बेस्ट है और सबसे सुपीरियर है हर चीज में, चाहे वो उसकी ड्रेसिंग सेंस हो, चाहे उसका लुक हो, चाहे वो इंटेलिजेंट हो, या फिर वो उसके हर चीज करने का तरीका सबसे बेस्ट है। तो इसमें वो ये कहेंगे कि तुम जो हो वो सिर्फ मेरे को डिजर्व करती हो, या तुम जो हो मेरे को डिजर्व करते हो, या तुम्हारे लिए सिर्फ मैं परफेक्ट हूं। इसके लिए वो आपके सामने ऐसा जाल बिछाएंगे जिससे आपको लगेगा कि वो ही बंदा एक सुपरफिशियल, उसका जो फेकनेस भरा उसकी जो प्रोफाइल होती है वो आपको चमक धमक हमेशा स्टार्टिंग में अच्छी लगती है, पर टाइम के बाद, टाइम जैसे जैसे बीतता जाता है वैसे वैसे इन लोगों का नकाब भी उतर जाता है, क्योंकि एक आर्टिफिशियल चीज कितने टाइम तक टिकेगी बताइए आप। नॉर्मल लाइफ में हम ये जब चीजें फेस करते हैं तो हम बहुत लाइटली ले लेते हैं। ज्यादातर गर्ल्स जो हैं हमारी जितनी भी सोल फैमिली की अगर गर्ल्स हैं, अगर वो ये सुन रही हैं तो आप अलर्ट रहिए। अगर आप इस टाइप की चीजों को फेस कर रहे हैं तो बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना है ऐसे लोगों को। तो ये आपसे कह सकते हैं कि जो भी है वही है, ये उनकी फेकनेस है जो शो करते हैं। फिफ्थ है इसमें कि एक नार्सिसिस्टिक बंदा आपसे कह सकता है कि आपको कोई पसंद नहीं करता। ऐसा एक नार्सिसिस्टिक बंदा कहता है, क्योंकि ये की होती है, एक चाबी होती है जो आपके अंदर डाल दी जाती है, जिससे आपको फील हो आपका सेल्फ स्टीम, आपका आत्मसम्मान सब खत्म हो जाए और आपको हमेशा फील हो कि आपको सच में कोई प्यार नहीं करता। क्योंकि एक ट्रैप होता है जिससे कि आपको फील हो कि आपको कोई प्यार नहीं करता है सिवाय उसके। वो ही है वो इंसान जो उसे आपको सबसे ज्यादा प्यार करता है। ये एक इमोशनली डिपेंडेंट वो आपको बना देता है, जिससे कि आपको फील होगा कि आप तो प्यार के लायक ही नहीं हैं और आपसे कोई प्यार नहीं करता सिवाय एक उस बंदे के जो कि आपको ये फील करा रहा है, जो कि सिर्फ एक इल्यूजन है जो वो आपके दिमाग में बना देता है, एक जाले टाइप के जो आपके दिमाग में वो लगा देता है।
6 है इसमें कि आपको वो फील कराएंगे और आपसे कहेंगे कि आपने अपनी लाइफ में या आपको केवल सिर्फ उसकी ही मदद की जरूरत पड़ेगी, या आपने जो अपनी लाइफ में अचीव किया है वो सभी उसकी मदद से ही आपने अचीव किया है। जैसे कि वो आपसे कह सकते हैं कि आप वो बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारें, आपका आपकी सक्सेस में कोई रोल नहीं है, आपने वो कितनी मेहनत से उन चीज़ों को अचीव किया है या आपने कितनी मेहनत से कोई जॉब को पाया है। ये एक नार्सिसिस्टिक को आप फील कराएगा आपको कि वो आपकी उसमें कोई टाइम इन्वेस्ट नहीं हुआ, आपकी मेहनत नहीं लगी, सिवाय उसके कि वो बंदा है जिसने आपको मदद की है आपके अचीवमेंट को पाने के लिए, आपके गोल्स को, आपके एम को पाने के लिए। वही एक बंदा है जिसने आपको हेल्प की है। ऐसा एक नार्सिसिस्टिक बंदा ही कह सकता है। 7 है इसमें कि एक नार्सिसिस्टिक बंदा सामने वाले को कहता है कि मैं ही हूं जो तुमको हमेशा बचाता हूं और इसके लिए तुम्हें भी उतना ही लॉयल होना चाहिए, उतना ही मेरे को पे करना चाहिए जितना कि मैं तुम्हें करता हूं। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता हूं तो इसके लिए तुम बाउंडेड हो कि तुम मेरे साथ ही रहो, जिन्हें वो प्यार कहते हैं। और इसके लिए वो आपसे क्या कहेंगे कि वो आपको हमेशा भड़काते रहेंगे और कहते रहेंगे कि मैं हमेशा तुमको बचाता हूं और तुमको प्रोटेक्ट करता हूं और तुम सेफ हो, इसके लिए तुम मुझे कभी छोड़ना मत और तुम हमेशा इसलिए लॉयल रहना कि मैं तुम्हारी लाइफ में हूं। ऐसा एक नार्सिसिस्टिक बंदा आपको फील कराता है। 8 पॉइंट है इसमें कि आप जो है अगर अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लेते हैं या कुछ भी आपके साथ अच्छा हो जाता है तो वो फील कराते हैं कि आप इसे अपने सर पर ना चढ़ने दें या आपको इसका घमंड ना हो जाए या आपका आत्मसम्मान इससे थोड़ा स्ट्रांग ना हो जाए कि आपने ये किया, क्योंकि वो आपको ऐसा दिखाएंगे कि वो कितने खुश हैं कि आपने ये अचीव किया है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको जैसे कि कोई गेम खेलने का मन हो, है ना, बट वो आपको रोकेंगे पीछे टांग खींच के कि नहीं मत खेलो, नहीं मत खेलो। बट आपका मन है तो ये आपका लाइफ है तो आपको पूरा डिसीजन है कि आप क्या खेलना चाहते, क्या खाना चाहते हैं, क्या पहनना चाहते हैं, क्या ओढ़ना चाहते हैं, कुछ भी एनीथिंग। बट वो हमेशा उंगली करते रहेंगे कि आपको ये चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब वो चीजें आप अचीव कर लेते हैं तब वो आपको दिखाएंगे जरूर कि वो बहुत खुश हैं, बट डीप डाउन वो जलते हैं आपसे, क्योंकि उनकी स्पॉटलाइट आपसे उनसे छिन जाती है, वो आप पर आ जाती है। जब आप कुछ अचीव कर लेते हैं या आप एक अट्रैक्टिव पर्सन बन जाते हैं तब वो फील आपको कराते हैं कि इसे तुम अपना दिमाग में मत चढ़ाओ या तुम इसमें फिर भी वो फील कराएंगे कि तुम कुछ नहीं हो। ऐसा एक नार्सिसिस्टिक बंदा ही करता है। वो आपको हर जगह से इंपॉर्टेंट अगर मिलने लगे तो उनको ये फील अच्छा नहीं होता, उनके लिए एक बहुत ही ऐसी फीलिंग आती है कि उनकी जो बाउंड्रीज उन्होंने आपके चारों तरफ क्रिएट की थी वो अब कट रही है, या आप उनको तोड़कर उनके इल्यूजन माइंड को जो उन्होंने आपके ऊपर प्रोजेक्ट की थी उन चीजों को तोड़कर वो आगे बढ़ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में अगर अपना सेल्फ स्टीम को पा लेते हैं, आत्मसम्मान पा लेते हैं, तो आपको किसकी जरूरत है आप बताइए? क्योंकि आप इमोशनली डिपेंड होते हैं, इसका सबसे ज्यादा फायदा एक नार्सिसिस्टिक पर्सन होता है। 9th है इसमें कि एक नार्सिसिस्टिक बंदा जो है आपको फील कराएगा कि वो बंदे हैं या वो ही एक एंड पॉइंट मार्क है आपकी हर एक चेकलिस्ट का जो उनमें होती है क्वालिटी। वो आपसे कह भी सकते हैं कि तुम इस लायक नहीं हो, फिर भी मैं तुम पे एहसान कर रहा हूं कि मैं तुम्हारी लाइफ में हूं और इसके लिए तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए कि वो आपकी लाइफ में है। एक नार्सिसिस्टिक अगर आपकी लाइफ में है तो इसके लिए आपको गॉड से थैंक यू बोलना चाहिए कि वो आपकी लाइफ में है। ऐसा उसको फील होता है कि वो हर एक वो आपकी चेकलिस्ट अगर कोई है किसी पर्सन के लिए, किसी कपल के लिए, अपने बंदे के लिए, तो वो हर चेकलिस्ट को पास करते हैं। ऐसा एक नार्सिसिस्टिक बंदा सोचता है और ये वो आपसे कह भी सकता है कि तुम मुझे डिजर्व करती हो या करते हो। ये कोई जेंडर तो है नहीं, तो ये गर्ल्स भी कह सकती है या लड़का भी कह सकता है, कोई भी कह सकता है। और 10th पॉइंट है इसमें कि वो हर वो चीज कर देंगे और कहेंगे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।
नार्सिसिस्टिक को लगता है कि वो आपको प्यार का झांसा देके आपकी हर एक लिमिट को क्रॉस कर दे, और ये वो इसलिए कर रहे हैं एक टैग मार्क लगाकर कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये एक साइन है कि उन्होंने वो इसलिए कर दिया कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर इन डीप उनको ये रियलाइज होता है कि वो आपको हेरेस्ट करते हैं, पर वो करते हैं, ये उनका एक नेचर होता है। आपको मेंटली इमोशनली ये उस टाइम हेरेस्ट कर देते हैं कि आपका फॉर एग्जाम्पल आपका कोई टैटू बनवा लिया, या आपकी कोई पिक आपको सोशल मीडिया में या कहीं पर ऐसे डाल देना, या फिर आपका कोई भी ऐसा पॉइंट जो उनको पता हो, तो वो उसका हर एक लेवल पे उसको यूज करेंगे कि इसको कैसे यूज किया जाए सामने वाले पे, कि इसको बांध के रखा जाए और इसको मेंटल लेवल पे इलनेस दे दी जाए जिसको ये कभी ना भूले। तो ये थे सारे पॉइंट। तो इन चीजों से कंक्लूजन जो है वो ये निकलता है कि इन डीप डाउन अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा है या आपके पास कोई ऐसी फैमिली मेंबर है, ये कोई भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों कैटेगरी में ये लोग देखे गए हैं, और इन चीजों को अगर आप समझ जाएं तो आप अपनी लाइफ में उन लोगों से बच जाएंगे जो आपको हरेस्ट करते हैं मेंटली, इमोशनली, या फिर आपके एनर्जेटिक लेवल पर आपके अंदर वो पिन पॉइंट डाल दें जो आपको जब भी ट्रिगर कर सकें, जब भी आपकी लाइफ में आए आपको हेरेस्ट करें मेंटली और फिर चले जाएं। बट ये एक ही इंसान के साथ नहीं करते हैं, ये इनका नेचर होता है। ये अपनी लाइफ में कई लोगों के साथ ये चीजें कर चुके होते हैं, ये इनका बेसिक नेचर होता है जो एक विक्टिम के साथ ये कहते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं नार्सिसिस्टिक में कैटेगरी वाइज। अगर ये एक मेल है तो वो किस तरह से बिहेव करेगा, अगर एक गर्ल है तो किस तरह से बिहेव करेगा, इन सभी के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। इसलिए मेरी सोल फैमिली के लिए आपको लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना जरूर बनता है, क्योंकि सोल फैमिली बड़ी हो, उनसे बात की जाए उतना ही अच्छा लगता है। आप क्वेश्चन करिए और आपके क्वेश्चंस का आंसर मैं दूं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको पहले ये पता हो कि दर्द क्या है। दर्द हमारे अंदर होता है, हम सरवाइव करते रहते हैं, बट उसका इलाज क्या है इसको जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये दर्द है। जब आपको ये पता ही नहीं होगा, जिन चीजों को आप नॉर्मल ले रहे हैं वो नॉर्मल नहीं है। तो इसलिए ही मैं ये वीडियो ला रही हूं जिससे कि मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं ये वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन के लोग रहें। यहाँ पर उन कम्युनिटी को जोड़ा जाए जो सोल लेवल पे काम करती हैं और सोल लेवल पे एक दूसरे से कनेक्ट हैं, एक दूसरे के दर्द को समझ रही हैं और हर किसी को आगे बढ़ने के लिए मदद कर रही हैं। तो यही था मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए, सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। और अगर आपको लगे कि आपका कोई बंदा इन लोगों चीजों से जूझ रहा है या जूझ रही है तो उनको शेयर कीजिए, जिससे कि वो आप क्लियर कर पाए कि वो एक नार्सिसिस्टिक बंदे के साथ डील कर रहे हैं, या उसकी आंखें खुल पाए कि वो किससे डील कर रहे हैं। तो यही था आज का वीडियो। बाय।